जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया, यीशुआ। उकाब के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा, कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया, यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। जमाने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात, हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, ले चल मुझे।
प्रभु की स्तुति हो। आज की इस सुबह में, इस रविवार में हम आपका YouTube के माध्यम से स्वागत करना मांगते हैं। आज सुबह की इस रविवार की इबादत में प्रभु का कलाम कहता है, मैं यहोवा को सराहूंगा क्योंकि उसने मुझे खींच करके निकाला है। खुदावंद का खादिम यशायाह उस इस बात कह रहा है, मैं यहोवा को सराहूंगा क्योंकि उसने मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया। आज की शाम जब खुदावंद ने आपको उस तकलीफ से, मुसीबतों से, परेशानियों से खींच करके निकाला है, तो आइए आज की सुबह हमारे साथ मिल करके इबादत करिए और आसमान के खुदा को धन्यवाद करिए। आइए मिल करके और आराधना करेंगे और आराधना का गीत गाकर प्रभु के निकट चलेंगे। हालेलुया। आराधना तेरी आराधना संपूर्ण मन से आराधना, आराधना तेरी आराधना संपूर्ण मन से आराधना करते हैं हम तेरी उपासना। हम गाए तेरी आराधना, यीशु महान है, तुझ में ही सब जान है। यीशु महान है, तुझ में ही सब जान है, तुझ में ही हमारा जीवन सामर्थ्य में खुदा।
जिंदा खुदा यीशु मेरा राजाओं का है राजा। आज सुबह अपनी इबादत को आरंभ करते हैं और इस सुबह यीशु मसीह को महिमा और आदर देते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर जो हमारे बीच में बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम करता, जब मनुष्य उसे पुकारता है वो उसकी सुनता है और वो उसके लिए बड़े बड़े मौज़े करता है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में एक बहुत अच्छी बात जो परमेश्वर के वचन में कही गई है, ये हमारे लिए मानने की चीज़ है, और जब हम इसे मान लेते हैं तो अपने जीवन में उसकी बरकत को प्राप्त करते हैं, उसकी आशीष को पाते हैं, उसकी जय को पाते हैं, उसके उन्नति को अपने जीवन में देख सकते हैं। पढ़ें 2 अध्याय। हाँ, मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ, परमेश्वर का खादिम तीमुथियुस को ये बात बताना मांग रहा है कि मैं तुझसे आग्रह करता हूँ, विनती और प्रार्थना क्योंकि विनती और प्रार्थना और निवेदन और निवेदन और धन्यवाद और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। ये आग्रह है परमेश्वर के बंदे का। ये परमेश्वर चाहता है कि किसी मनुष्य के विषय में हम छोड़ें ना, हम उसके लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर से धन्यवाद करें, विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, अपने आप को दे दें, उसके लिए समर्पित कर दें खुदा के हाथ में, और अपने निवेदन और विनती हर एक बंदे के लिए, चाहे वो यीशु मसीह को मानता हो और चाहे वो यीशु मसीह को ना मानता हो, चाहे वो यीशु मसीह को जानता हो और यदि वो ना भी जानता हो तो भी पौलुस तीमुथियुस को ये बात बता रहा है कि तुम सिर्फ एक ही काम करो, विनती और निवेदन करो और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो और उसके परमेश्वर के उस बड़े नाम को ऊंचा करो जो वो हमारे और आपके जीवन में करता है। आज सुबह कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी के लिए निवेदन करते हैं, जब हम किसी के लिए उपवास रखते हैं, जब हम किसी के लिए घुटनों पर बैठते हैं, जब हम किसी के लिए अपने आंसू बहाते हैं, तब क्या होता है, उसके घर में करिश्मा हो जाता है, उसकी फैमिली में करिश्मा हो जाता, उसके परिवार में करिश्मा हो जाता। जब देश के लिए प्रार्थना करते तो देश में करिश्मा हो जाता है। आज सुबह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी हमें और कुछ बता नहीं रही है। कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने लोगों के लिए, हमें अपने प्रेम करने वालों के लिए नहीं, परंतु सारी दुनिया के लिए विनती और निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, अपने जीवन में उसका भय मानकर आज्ञाकारिता में चलना है। और जब उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। और तब आगे बहुत अच्छी बात लिखी है जी, राजा और सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हम सब, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो रईस हो, सबको एक ही काम करना है कि हम सब गंभीरता से अपना समय बिताएं। गंभीरता हमारे अंदर बहुत ज़रूरत है। जब हमारे पास गंभीरता नहीं होती है, हम गंभीरता अपने जीवन में नहीं रखते, तो हम विनती निवेदन नहीं कर सकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, हम किसी के लिए उपवास नहीं रख सकते, हम किसी के लिए घुटनों पर नहीं बैठ सकते, हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते। पर आज सुबह परमेश्वर का वचन बता रहा है, चाहे राजा हो, चाहे
ऊंचे पद वाले हों चाहे कोई भी हो, सबको एक ही काम करना है कि अपने जीवन में गंभीरता को लाना है। गंभीरता बहुत ज़रूरी है। गंभीरता से घर और परिवार बनते हैं, फैमिली बनती है, देश बनते हैं, देश के लोग बनते हैं, देश में खुशहाली आती है, देश में विजय आती है और देश में महिमा आती है। और तब इसका चौथा अध्याय बहुत अच्छी बात बताता है। जब चौथा अध्याय इसका पढ़ते हैं वहाँ पर भी एक अच्छी बात को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का खादिम दाऊद परमेश्वर का वचन बताने को बताता है। पौलुस बता रहा है कलीसियाओं को कि कैसे जीवन बिताना है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो ऊंचे पद वाले हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो न्यायाधीश हों, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े उस पर रहने वाले लोग। क्या करने की ज़रूरत है? गंभीरता से जीवन जीने की ज़रूरत है। जब गंभीरता आती है, जब हम गंभीरता को अपने अंदर पूरा करते हैं और तब वो हमारे जीवन में काम करता है। और तब इसका चौथा पद पहला तीमुथियुस उसका चौथा पद उस जी जो ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति से पहचाने। सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्य उद्धार पाएँ, सब मनुष्य अपनी बीमारी से छूट जाएं, सब मनुष्य अपनी तकलीफ़ों से छूट जाएं, देश एक दूसरे से प्रेम करने लगे, पड़ोसी एक दूसरे से प्रेम करने लगे, घर एक दूसरे से प्रेम करने लगे, पत्नी अपने पति से प्रेम करने लगे, बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करने लगे। और यही हम सब के लिए क्या है? उद्धार करता। इसी से उद्धार होता है। अगर हम चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब जातियों का उद्धार हो, सब देशों का उद्धार हो, सब पड़ोसियों का उद्धार हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? अपने अंदर गंभीरता लानी है, अपने आप को बदल देना है, प्रार्थना निवेदन करने हैं, अपने लिए नहीं करने हैं पर सारे जहान के लिए करने हैं, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है, सारी दुनिया के लिए शुक्रगुजारी करनी है, सारी दुनिया के लिए तारीफ़ करनी है खुदा की, सारी दुनिया को बचाने वाला, सारी दुनिया का रखवाला, सारी दुनिया में करिश्मे दिखाने वाला। आज घबरा जाते लोग, जरा सी मुसीबत देखी घबरा गए। मालूम है क्या है? गंभीरता नहीं है। गंभीरता से जीवन नहीं जीते, गंभीरता से अपने आप को नहीं चलाते। और जब गंभीरता नहीं होती है तो घर बिगड़ जाते हैं, परिवार बिगड़ जाते हैं, इज्जत ख़त्म हो जाती है। आज बहुत सी चीज़ें हम दुनिया के लोगों के देखिए, बहुत से देशों में देखिए, बहुत से दुनिया के लोग अपनी इज्जत खो रहे हैं, अपना आदर खो रहे हैं, अपना सम्मान खो रहे हैं। मालूम है क्या है? ना तो गंभीरता है और ना फिर प्रार्थना और निवेदन है, ना किसी के साथ भलाई है, ना कहीं किसी पर करुणा है, ना किसी पर दया है। ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं? मनुष्य की ज़िंदगी से खो गई हैं, मनुष्य की ज़िंदगी से दूर चली गई हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज सुबह अगर आप अपने जीवन में बरकत पाते चाहते हैं और सब मनुष्यों का उद्धार देखना चाहते हैं तो अपने आप में गंभीरता लाइए। आप चाहे जिस पद पे हों, आप चाहे जिस स्थान पर हों, आप चाहे राजा हों, आप चाहे प्रजा हों, आप चाहे देश को चलाने वाले हों, सबके जीवन में परमेश्वर की यही कल्पना है, यही इच्छा है। गंभीरता से हम फैसले लें, हम गंभीरता से अपने जीवन में चलें। जब हम गंभीरता से चलते हैं तो कोई चीज़ हमें गिरा नहीं सकती और कोई चीज़ हमारा नुकसान नहीं कर सकती है। अपनी ज़िंदगी में उन्नति को प्राप्त करते हैं। आज सुबह सोच कर देखिए, वो भलाई, वो करुणा, वो महिमा, वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो बड़ा विश्वास, वो बड़ी गंभीरता। जब गंभीरता से जीवन जीते हैं, जब गंभीरता आती है तो सबसे पहला हमारा विश्वास बढ़ता, हमारा तरीका बदल जाता, हमारी सोच बदल जाती, हमारा विचार बदल जाता। और जब ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं तो हम सब मनुष्यों के लिए क्या करते हैं? उद्धार की प्रार्थना करते हैं। उद्धार करता ईश्वर से उसके लिए
अच्छाई की प्रार्थना करते हैं, जय की प्रार्थना करते हैं। और आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूँ, इस थोड़े से समय में आपको बरकत की बात बताना मांगते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो गंभीरता का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप किसी भी पद पर हों, आप किसी भी ऊंचे स्थान पर हों, आपको अपने अंदर गंभीरता को लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं दुनिया की नज़रों में, आसमान की नज़रों में, स्वर्ग की नज़रों में, स्वर्ग के परमेश्वर की नज़रों में आप अच्छे हो जाएं, आपका जीवन अच्छा हो जाए, तो आपके लिए सबसे बड़ा पैगाम कि अपने अंदर गंभीरता लाइए। गंभीरता बहुत मायने रखती है। गंभीरता से हम अपने जीवन में आशीष पाते हैं। आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूँ कि ये सुबह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा करिश्मा हो सकती है, बहुत बड़ा उद्धार हो सकती है, बहुत बड़ी महिमा हो सकती है। हम अपने आप को बचा लें और अपने घर को मिटा दें तो हमें क्या लाभ, हमें क्या फ़ायदा उससे, हम क्या फ़ायदा पा रहे हैं। पर हम अपने घर को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं, अपने मिलने जुलने वालों को बचाएं। हम अपने आप को इतना बदल लें, इतनी गंभीरता से देश चलाएं, देश के लोग इतनी गंभीरता से चलाएं, सब जातियों पर दया करें, सब कौमों पर अनुग्रह करें। और यही देश की सबसे बड़ी और दुनिया की और पूरे आसमान की, ब्रह्मांड की यही इच्छा है कि लोग भक्ति तो करते हैं, भक्ति का भेष भी धारण करते हैं, पर उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं। और जो गंभीरता से नहीं चलेगा वो एक दिन नुकसान उठाता है। तो आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, आज सुबह आपके चरणों में सर झुकाते हैं और इस YouTube के माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी कि हमारा पद कोई भी हो, पर गंभीरता हमारे अंदर बहुत मायने रखती है। अगर हमारे पास गंभीरता नहीं है तो एक दिन हमारा पद और हमारी शोभा नासवान हो जाती है, हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। पर अगर हमारी गंभीरता और हम गंभीरता से अपने जीवन में चलते हैं तो उसकी असीम महिमा और उसका असीम प्रेम हमारे जीवनों में बना रहता है। आज सुबह यीशु मसीह हम आपको बहुत आदर देते, बहुत प्यार करते, आपसे बहुत इज़्ज़त देते। आपने हमें ऐसे वचन देते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमारी सोच से भी बाहर होती हैं। तेरा अनुग्रह बहुत है हम सब के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।